नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज समान विज्ञान का क्लास नंबर चौथा है। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन का भी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और रही बात ये पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, जो कि पीसीएस फाउंडेशन के नाम से है। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो उसका, वहां से जाके ज्वाइन कर दीजिएगा। चलिए, पहला सवाल आपके सामने ही है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसका बना होता है प्लाज्मा झिल्ली? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है ना, वो प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर रखती है। क्या करती है? जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर रखती है। और रॉबर्टसन ने 1959 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत जो होता है निर्माण, ये लिपिड द्वारा होता है। यानी क्या बोली? जो बाहर और भीतर, ऐसे हो गए बाहर भीतर, और बीच का जो होता है, ये बीच का जो क्या होता है, लिपिड से बना होता है। बाकी ये भीतर वाला ये बना होता है आपका प्रोटीन से। ठीक है, चलिए। हाँ, वर्तमान में कोशिका की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 ईस्वी में प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। मतलब जो अभी सिंगर एवं निकोलसन जो कोशिका झिल्ली की संरचना संबंधी जो अवधारणा दिए थे, वो अभी सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती है। जो सिंगर निकोलसन जो दिया था ना, उसमें फास्फोलिपिड की क्या होती है? दो परतें होती है, जिसके बीच में कुछ प्रोटीन होता है। ये बोल दिया कि फास्फोलिपिड की दो परतें होती है और बीच में क्या होता है? प्रोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैथोजिन जो समान समान जुकाम के लिए उत्तरदायी है। बताइए, पैथोजिन जो है उस सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। ऑर्थोमिक्स, राइनो वायरस, ल्यूकीमिया वायरस या पोलियो वायरस। तो ये जो है ना पैथोजिन, ये आपका है राइनो वायरस के जुकाम के लिए उत्तरदायी था। क्या होता है ये देखिए आप लोग। राइनो वायरस पैथोजिन सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड के लिए उत्तरदायी है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचरित होता है तथा इसमें रोगी को सिर दर्द, हल्का ज्वर एवं नाक व आंख पानी गिरता रहता है। बोलते हैं ना, सर्दी में हच्छी करते रहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के जो शरीर में है, वो कितना पसली जोड़े होता है? पसली बताइए, पसलियों की जोड़ी कितना होता है? तो पसली की जोड़ी जो होता है ना आपका, इसका जो सही आंसर है आपका 12 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है? 12 जोड़ी, यानी कि 24। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के समान और उरोस्थ यानी जो अस्टर्नम जिसको बोलते हैं से तथा पीछे की ओर वक्षीय केशिकाओं से संबंधित रहती है। पसलियां कमान की भांति झुकी होती है। क्या होती है? पसलियां जो है कमान की भांति झुकी होती है। और सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती है। कैसे बनाती है? बेलनाकार, इस तरह का बेलनाकार पिंजरा बनाती है। पिंजरा बनाती है जिसमें फेफड़े तथा हृदय स्थित होता है। इसमें क्या होता है? फेफड़े और हृदय उसमें स्थित होता है। उसके बीच में देखते नहीं, छाती के पास रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? जैसे पित्ताशय में अगर उपस्थित पत्थर जो है, वो किसका पाचन प्रभावित करता है? बताइए। ये जो है ना आपका, ये वसा का पाचन में ये इसको प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है देखिए आप लोग। पित्ताशय वकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमा हुई पित्त की पथरी है। मतलब क्या है? जो रवाकृत जो जमा हुई क्या है? पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकता है। जो पता पित्त की जो पथरी होता है, वसा युक्त भोजन जो खाइएगा उसमें पाचन की समस्या उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, चलिए। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है?
प्रतिवर्ती क्रियाओं जो का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? बताइए। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो केंद्र है, नियंत्रण केंद्र है, वो आपका कहाँ पे? केसुरुक रज्जु में। कहाँ? स्पाइनल कोड में। कहाँ पर ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का? तो ये है आपका स्पाइनल कोड यानी केसुरुक रज्जु में। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केसुरुक रज्जु द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं की दो प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला आपका हो गया अबंधित तथा दूसरा है अनुबंधित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर चिपड़ने पर हमें पैर को जो पीछे की ओर खींच लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ आग जल रहा है, तो इसको अगर जलेगा ना तो आप फट से खींच लीजिएगा, तो इसका ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। और इससे बहुत सारा होता है। आपका फिर जो कांटा गड़ गया या किसी कट गया या कुछ हो गया, तो जो पीछने खींचने का काम करते हैं वो क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ठीक है, चलिए। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। मूंगफली खाए हैं? तो मूंगफली का जो अत्यधिक हानिकारक रोग है आपका, वो आपका कौन सा है? ये आपका है टिक्का। क्या हो जाता है टिक्का में? देखिए आप लोग, मूंगफली का टिक्का रोग और मूंगफली की फसल हेतु अत्यधिक हानिकारक है। यह रोग सर्कोस्पोरा सर्कोस्पोरा परसेनेंटा नामक वाहक नामक कवक से होता है। ये क्या होता है? ये जो रोग होता है ना, सर्कोस्पोरा परसेनेटा नामक कवक से होता है। ठीक है, चलिए। फेरोमोन्स पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं फेरोमोन्स? तो फेरोमोन्स जो पाए जाते हैं आपका, वो पाए जाते हैं कहाँ? कीटों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? कीटों में आपका फेरोमोन्स पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, फेरोमोन्स यह वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है। यह क्या करता है? ये जो है, ये कीटों द्वारा जो उत्सर्जित किए जाते हैं, वह विपरीत लिंगों की कीटों को आकर्षित करता है। मतलब जो सेक्सुअल जो होता है ना, मतलब विपरीत मेल फीमेल, विपरीत को आकर्षित करने के तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से जल से हल्का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें ऑप्शन में है जो जल से हल्का होता है? तो ये जो है ना आपका, ये आपका सोडियम जो है, सोडियम ये क्या होता है? जल से हल्का होता है। किस तरह भाई? देखिए कि सोडियम का आपेक्षिक घनत्व जो है ना 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। जैसे जल से हल्का होता है ना, उस पर तैरता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है? जो क्या कर सकता है? उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। इसमें क्या होता है? ये जो है ऐसा, जैसे कि लोहा के साथ मिश्रित तत्व होने पर इस्पात बनता है, तो उस ताप को प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें क्या होता है? उसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। तो कौन सा इसमें होता है? इसमें जो है ना, ये आपका क्रोमियम। ये क्या होता है? क्रोमियम। इसके बारे में जानिए कि स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहन में सक्षम होता है। इस्पात का वह गुण जो क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। इस्पात का जो क्या वह गुण क्या है? जो जिसमें क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? बताइए। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? किसको उपयोग करते हैं? बताइए, 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 बताइए। ये जो है ना बेकिंग पाउडर का जो निर्माण करने में उपयोग करते हैं हम लोग, वो करते हैं किसका? करते हैं टार्ट्रिक अम्ल का। किसका करते हैं? टार्ट्रिक अम्ल का करते हैं। टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग जो है ना बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। याद रखिएगा, टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? किसने किया था? रदरफोर्ड, बेक्यूरेल, बोर या मैडम क्यूरी ने? तो जो रेडियो एक्टिविटी का आपका आविष्कार किए थे, वो कौन थे? आपका बेक्यूरेल साहब थे। कौन थे? बेक्यूरेल। और रदरफोर्ड का कमेंट में बताइए। और मैडम क्यूरी क्या के थे? रेडियम। इनको नोबेल पुरस्कार मिला ना। चलिए,
आइटोन हेनरी बेकुरल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। यह खोज इन्हें स्फुर्दीप्त पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। यह खोज जो किया था ना, तो कुछ मतलब पदार्थ का अध्ययन करा था, उसके दौरान यह खोज किए थे। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के मुख्य अवयव कौन से हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव कौन है? तो कौन सा हो जाएगा ये आपका है, इसमें होता है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसके मुख्य अवयव हैं किसका? एलपीजी का यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। ठीक है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैस का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन तथा इथेन का मिश्रण है। किसका है? प्रोपेन, ब्यूटेन तथा इथेन का यह मिश्रण होता है। क्या कहते हैं, जो ईंधन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्योंकि यह जो होता है ना, ये आपका वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। ये इसलिए प्रयोग किया जाता है ना कि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस की गुब्बारों को उठने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति से 92% भागी है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु के गुब्बारों में प्रयुक्त किया जाता है। अगर हाइड्रोजन कर देगा तो ज्वलन रिएक्शन कर जाएगा ना, इसीलिए। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। जैसे कि अगर खुला में छोड़ दीजिएगा दूध तो क्या होगा? खट्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना, उसमें आपका लैक्टिक अम्ल के कारण जो है वो जो होता है वो खट्टा हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? वो लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। ताजे दूध को वायु में खुला रखने पर यह अनेक रोगजनक एवं आविकारी सूक्ष्मजीवों से संदूषित हो जाता है। अनेक आविकारी जीवाणु दूध को शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे जो दूध का अगर शर्करा जिसमें होता है उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जो दूध के खट्टेपन का कारण है, जो दूध के खट्टेपन का कारण है। ठीक है, चलिए। हाँ, अगला सवाल है कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। देखिए 3 पिन जो होता है ना आपका, ए एक किस में जोड़ना चाहिए? तो ये जो है ना, ये आपका किस में जोड़ना चाहिए? ये जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। किससे जोड़ना चाहिए? आधार सिरे। चलिए किससे जोड़ना चाहिए? देखिए 3 पिन प्लग सजीव या फेज लाइव और फेज उदासीन एवं आधार सिरे से होते हैं। दोनों एक साथ रहने वाले सिरे में फेज एवं उदिशनों तारों को जोड़ते हैं। तीसरी एवं लंबी पिन में अर्थ को जोड़ते हैं। जैसे कि तीसरा जो एक लंबा पिन होता है ना, वो अर्थ को जोड़ते हैं, उसमें अर्थिंग देते हैं। बाकी जो दो है वो क्या करते हैं? वो उसमें जोड़ते हैं। ठीक है, उदासीन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होगा? जब प्रकाश जो है ना, जब प्रकाश हीरे से कांच में होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? जब हीरे से कांच में होगा तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपरिवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में क्या है? हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। ठीक है, इसमें जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ज्यादा होता है हीरे में। ठीक है, चलिए। सवाल है कि एक जैव पद्धति जिसमें प्रास्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, किसमें? प्रास्रव ध्वनि का किसमें उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी में, ईसीजी में, इस ईईजी में या एक्सरे में? तो ये जो है ना आपका, ये आपका किया जाता है सोनोग्राफी जिसमें करते हैं, उसमें प्रास्रव ध्वनि का उपयोग करते हैं, तभी तो पता चलता है ना।
कि सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सीय निदान की एक महत्वपूर्ण साधन है या प्रसरक ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। चिकित्सा क्षेत्र में इसके कई उपयोग है, जिसमें से गर्भावस्था में गर्भावस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की प्राप्ति प्रमुख है। जैसे कि किसी का पेट में अगर बच्चा है तो उसमें देख सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा? तो ये इस्तेमाल जो किया जाता है ना, ये आपका किया जाता है यूरेनियम 235। कौन सा? यूरेनियम 235। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में यूरेनियम समस्थानिक U3 235 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर तक आएगा, जब जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, यथावत बना रहेगा या चपटा होकर तसरी नुमा हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसके साथ? उसके जो है ना, अगर ऊपर उठ के आता है तो वो बढ़ जाता है। क्या होगा? बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। किस तरह भाई? देखिए, जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है। तली की अपेक्षा क्या? ऊपर की ओर अगर दाब आए तो घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। जिसके कारण क्या होता है? वायु के बुलबुले का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो इसकी जो पुष्टि है ना, वो किया जाएगा प्रस्फुरन गणक में। किसमें पुष्टि किसमें किया जाएगा? इसका जो समस्थानिक इसकी पुष्टि है ये किया जाएगा प्रस्फुरन गणक में। ये क्या होता है? देखिए, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता परस्फुरन गणक यानी कि सेंचुरियन काउंटर से लगाया जाता है। क्या है? परस्फुरन गणक जो है ये इसके से लगाया जाता है। ठीक है, चलिए, आज के सवाल यहीं पर समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आपसे भी कोई बार फिर से झारखंडी जोहार।